तिलावत होगी। हमारा आज का मुकर्रर करदा हवाला मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका चौथा बाब 23वीं आयत से 25वीं आयत तक। मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका चौथा बाब 23वीं आयत से 25वीं आयत तक। तेईसवीं आयत से खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और यसू तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दुबुकलस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदाम की बरकत हो। कलामे खुदा में से जो हवाला आज की शाम पढ़ा गया है, मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका चौथा बाब 23वीं आयत से 25वीं आयत तक। जब हम इस हवाले पर बज़ाहिर गौर करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह अभी अपनी खिदमत का आगाज ही करते हैं। अभी पानी का बपतिस्मा हम पीछे देखते हैं, चौथे बाब से, तीसरे बाब से लेकर फिर अबलीस से चौथे बाब में आजमाया जाना, और चौथे बाब के जो दरमियान वाला हिस्सा है जिसे हम कह सकते हैं 18वीं आयत से 22वीं आयत का, उसके दरमियान अपने रसूलों का इंतखाब करना। इसके फौरन बाद हम दुबुकलस में देखते हैं कि यीशु मसीह ये 10 शहरों का एक सूबा था। फिर बहुत सारे और शहरों का नाम यहां लिखा हुआ है, गलील है, यरूशलेम है, यहूदिया है और यरदन में यीशु मसीह खिदमत का काम करते हुए में नजर आते हैं। यहां लिखा है कि हर तरह की बीमारियां, मफलूज, कमजोरियों को वो दूर करता रहा। लेकिन यहां एक और बीमारी का भी जिक्र किया गया है, एक और प्रॉब्लम का भी जिक्र किया गया है, जिसके मुतालिक गुजरे दिनों में मेरी चंद बल्कि कुछ दोस्तों से, मुख्तलिफ दोस्तों से बात हुई है, तो मैं समझता हूं कि शायद लोगों की राय इसके मुतालिक कुछ गलत है, तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। उस गुफ्तगू में भी जहां 2-4 दफा मेरी अपने मुख्तलिफ दोस्तों से मुख्तलिफ जगहों पर बात हुई, यहां लफ्ज लिखा है, और लोग सब बीमारी को जो तरह तरह की बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। जिनमें बदरूहें थी, अमूमन तौर पर जो गलत फहमी का लोग शिकार हैं, वो कहते हैं कि शायद ये एक पखंडी सिस्टम, जिसमें बदरू सिर्फ किसी लेडीज में, किसी खवातीन में ज्यादातर वो कहते हैं कि आती है, ये बदरू किसी आदमी में तो हमें नजर नहीं आती। वो शायद समझते हैं कि इसका कोई वजूद ही नहीं, और ये टोटल एक ड्रामा होता है जिसे मुख्तलिफ कन्वेंशंस में, इबादात में मुख्तलिफ खुद्दाम सर अंजाम देते हैं। दर हकीकत ये एक ड्रामा नहीं। बताने की बात, जो सीखने की आज ये है कि बदरू एक हकीकत है जिसे यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान लोगों में से निकाला। इस पर आज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज से ही
बदरूहों को निकाला। इट्स मीन कि ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बदरूहें हैं, बदरूहें और वो लोगों में आती हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि बदरूहें हैं ही नहीं। हां, हम इस बात को मानते हैं कि कुछ जगहों पर ड्रामा हो सकता है, लेकिन हर जगह ड्रामा नहीं हो सकता। कुछ केसेस में अगर 1000 केसेस हैं तो 1-2 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। इस पर आज हम कुछ देर खुदा के कलाम पर गौर करेंगे कि बदरूह यीशु मसीह ने जो निकाली है उस पर भी हम तफसील से सीखेंगे कि किन किन लोगों में से निकाली। ये थोड़ा पिछले जैसे हमने 3-4 हफ्ते खुदा के पाक रूह के हवाले से सीखा, अब हम उसके बेटे यीशु के हवाले से सीखेंगे, खुदा बाप के बेटे यीशु के हवाले से, कि वो किस लिए दुनिया में आया। वो इसलिए आया कि अबलीस की बादशाही को क्या करे, खत्म करे। अबलीस ने, यीशु मसीह ने कहा ना कि इस जहान के खुदा ने तुम्हें अंधा कर दिया। इस जहान का जो खुदा है उसे, अबलीस को इस जहान का खुदा कहा गया। अबलीस को इस जहान का खुदा कहा गया। उसने लोगों को अंधा किया। कहा गया ना वो अबलीस जो है वो झूठों का बाप। अब यीशु मसीह की जो पहली ड्यूटी थी वो ये था कि इस खुदा की खुदाई को जमीन से खत्म कर और जमीन पर ऐसी बादशाही को लेकर आना जो कि सुलह और सलामती की, जिसमें कोई जंगो जदल ना हो और लोग आजाद हों। अब जो लोग अबलीस के हवाला थे वो किन परेशानियों में मुब्तला थे। जो लोग अबलीस के हवाला थे वो किन किन परेशानियों में मुब्तला थे। मेरे साथ हवाला निकालिए, मुकद्दस लूका का इंजीली बयान है, उसका 13वां बाब 11वीं आयत है। यहां लिखा है, मुकद्दस लूका का इंजीली बयान 13वां बाब 11वीं आयत, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर उसे पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। 18 बरस से ये औरत किस बीमारी में मुब्तला थी? बदरू की। इसे क्या परेशानी थी? बदरू थी। और उसने इसे क्या कर दिया हुआ था? कमजोर कर दिया, कमजोर और लागर कर दिया था। और ये इस हालत में आ चुकी थी, अब ये कुबड़ी हो गई थी। अबलीस का यूं कहिए कि वजन अपने पे उठा। यीशु मसीह ने कहा कि अपना, वो कहते हैं ना, अपना बोझ मुझे दे दे। मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान हवाला देखते हैं, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान 11वां बाब 28वीं आयत है। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोख्त हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगे। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा जो बोझ हल्का है। अब वो कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों। ये औरत क्या थी? ये बोझ से। इसने हो सकता है कि इस दावत को सुना, क्या ऐ मेहनत उठाने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। इस आयत की तशरीह, इसको लाइफ अगर हम कहें या इसका तजर्बा हम कहें, तो मुकद्दस लूका के इंजीली बयान में हम देखते हैं कि वो अबलीस के सामने उसके बोझ से क्या हुई थी?
दब चुकी थी, उसने उसे कुबड़ा, और यीशु मसीह ने उसे उसके बोझ से क्या किया? आजाद किया, इब्लीस के बोझ से। अच्छा, जैसे ही उसका बोझ उतरा है, अब ये बीमार थी, कमजोर हो चुकी थी, ये सीधी नहीं हो सकती, ये सीधी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये तो कमजोरी से भी बाज़ दफा बंदा झुक, लेकिन एकदम से सीधी हो गई। क्यों? इसने कुव्वत को हासिल किया है। यीशु मसीह क्या करता है? वो अपने लोगों को ताकत देता है। जो उसके पास आते हैं वो क्या करता है? उनको ताकत देता है, उन्हें इब्लीस के बोझ से आजाद करता है, रिहाई देता है, और उन्हें कुव्वत देकर खड़ा कर देता है। जो झुक चुके हैं, जो इब्लीस से जुल्म उठाते उठाते तंग आ चुके हैं, वो उन्हें आजाद करता है। ये दर हकीकत उसकी ड्यूटी थी। ये ऐलान वो अपनी खिदमत के आगाज में ही करता है। मेरे साथ हवाला निकालिए, मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 4 बाब 18वीं आयत। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 4 बाब 18वीं आयत। खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, और कुचले हुओं को आजाद करूं, और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। और कुचले हुओं को किससे कुचले हुए? जो इब्लीस के हाथ से कुचले जा रहे हैं, जो उसकी कैद में हैं, इब्लीस की जो कैद में है, ये नहीं जो जेलों में है, बल्कि जो इब्लीस की कैद में है, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई बख्शूं। जो इब्लीस की कैद में है, उनसे क्या करूं? उसे आजाद करूं। एक और मिसाल हम देखेंगे कि यीशु मसीह आजाद करता है, कुव्वत देता है। इब्लीस क्या करता है? वो कमजोर करता है और इंसान को झुका देता है। इब्लीस क्या करता है? कमजोर करता है और झुकाता है। यीशु मसीह क्या करता है? उठा खड़ा करता है और कुव्वत देता है। एक और बदरू गिरफ्तार की हम मिसाल देखेंगे। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान है उसका 8वां बाब, 8वें बाब की 26वीं आयत है। फिर वो गरासीनियों के इलाके में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे, और वह घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि उस आदमी से निकल। एक और शख्स हम देखते हैं। पहले जो हमने औरत देखी है उसमें एक बदरू थी। उसमें कितनी बदरूएं थी? उस एक ने ही उसकी क्या की हुई थी? कमर को झुका दिया, कमजोर कर दिया। अब इसमें क्या था? पूरा लश्कर था। इसमें क्या था? लश्कर था, तादाद थी ना, एक बड़ी तादाद थी। इसे ने क्या किया हुआ था कि इसने इस आदमी को शहर से, घर से फारग कर दिया हुआ था। ये ग्रामीण कोई इससे ताल्लुक रखना पसंद नहीं करता था। क्यों? कहते थे भाई ये तो इब्लीस इस पर जो है वो हैवी है, उसने तो इसे अपने कब्जे में लिया हुआ है, और लोग इसे रद्द कर चुके थे, छोड़ चुके थे। लोग इसे छोड़ चुके थे और ये वीराने में रहता था, इनकी गंदगी में रहता था। ये नंगा था, इसे कोई होश ना थी। कहां हूं, कहां पड़ा हूं, क्या कर रहा हूं, कोई होश ना थी। यीशु मसीह
जब इसे देखते हैं, इसके पास आते हैं, जब इसे आजाद करते हैं, तो फिर क्या होता है? मेरे साथ हवाला देखिए 8वें बाब की 35वीं आयत। लोग उस माजरे को देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदबूएं निकली थी, कपड़े पहने हुए और होश में यीशु के पांवों के पास बैठे पाया, और होश में और कपड़े पहने। पहले ये क्या था? मदहोश था, कोई खबर नहीं, दुनिया दीन की कोई। अब इसका जहन क्या हो गया है? फ्रेश काम करना शुरू हो गया, इसे समझ इम्तियाज आना शुरू हो गया। खुदा का रूह पीछे हम सीख रहे थे ना कि वो हमारी मदद रहनुमाई करता है, इसी तरह खुदा बेटा भी मदद करता है, आजाद करता है और बहाल करता है। वो हमारे नंगेपन को ढांक देता है, वो उसे अच्छी चीजों से नवाजता है। इस बात से लोग जो थे ना वो बड़े डर गए, और गरासीनी को गिरदोनुमा के सब लोगों ने उससे दरखास्त की कि हमारे पास से चला जाए, क्योंकि बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया, और जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थी वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, मगर यीशु ने उससे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौट कर लोगों से बयान करके खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। अपने घर लौट जा। पहले वीराने में था, उसने कहा जा वापस अपने खानदान में, अपने नातेदारों में क्या कर जाके। खुदा लोगों को मिलाता है। खुदा के कलाम में लिखा है ना कि भाई बाहम मिलकर। खुदा चाहता है कि उसके लोग रुए जमीन पर मिलकर रहें। वो नहीं चाहता है कि लोग एक जिंदगी एक जान हो जाए। और भी हम इस पर सीखते रहेंगे। कम से कम मेरे लिहाज से इससे 2 हफ्ते इस मजमून को हमें सीखना पड़ेगा। पौलुस रसूल भी इस बात को बयान करते हैं, लेकिन उससे पहले अमाल की किताब में, जिसे लूका रसूल ही लिखता है, 10वें बाब में 10वें बाब की 38वीं आयत है। अमाल की किताब 10वां बाब 38वीं आयत कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके। इब्लीस लोगों के साथ क्या करता है? जुल्म करता है। इब्लीस क्या करता है जी? जुल्म करता है। और खुदा का बेटा यीशु क्या करता है? वो जुल्म से आजाद करता है। वो क्या करता है? जुल्म से आजाद करता है। यहां एक और भी हवाला है जिसमें एक सेकंड, हाँ, खुदावंद अपने लोगों को क्या करता है? आजाद करता है। टाइम है या अभी ऑलमोस्ट हो गया है? 19 हम अगले हफ्ते भी इसी मजमून को जारी रखेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके हवाला से जो कोई भी सवाल है, आपके जहन में बात हो, वो कमेंट्स में भी आप कर सकते हैं। मुझे डायरेक्ट भी फोन करके या मिलकर आप मुझे इसके मुतल्लक बात पूछ सकते हैं। कोई अगर सवाल है या कोई ऐसी बात है जो आप नहीं समझ सके,
मैं चाहूंगा कि अगले हफ्ते हम इसी मजमून को मजीद जारी रखेंगे। कलाम खुदा में यीशु मसीह ने आगे हम देखेंगे कि गूंगी और बहरी बदरू निकाली है। खुदावन ने ऐसी बदरू भी निकाली है जो एक लड़के को पटक देती थी। पुराने अहदनामा में भी हम गौर करेंगे कि ऐसा कोई वाकया हुआ है जहां बदरू को निकाला गया है। ये आइंदा आने वाले हफ्ता में हम कुरान के खुदा आप सबको बड़ी बरकत